क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वही ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वही के वही रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी महेश नाम के एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। महेश के माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन महेश को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि महेश पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, महेश, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। महेश ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, लेकिन उनके मन में चिंता घर कर गई। काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन महेश गांव के बाहर नदी किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया हुआ। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उन्होंने महेश को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? महेश ने कहा, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? महेश ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। गुरुजी महेश को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई छाव थी ना आराम। महेश थककर बैठ गया। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। महेश ने पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब? गुरुजी मुस्कुराए, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली गलती है। सच्चे सपने वो है जो तुम्हें चैन से सोने न दे और सुबह मेहनत करने के लिए उठाए। महेश चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सिर्फ सपने देखता रहा, कभी कोशिश नहीं की। गुरुजी ने पत्थर उठाकर कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोना नहीं बनता जब तक कोई इसे तराशे नहीं। वैसे ही तुम्हारे सपने भी अधूरे हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करते। अगले दिन गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को यहां से उस पहाड़ी तक ले जाना। महेश बोला, महाराज, ये तो बेकार का काम है। गुरुजी बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। महेश ने पत्थर उठाने शुरू किए। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वो थका जरूर, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। गुरुजी बोले, देखा, जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हें असफलता का डर नहीं सताता। तीसरे दिन गुरुजी उसे खेत में ले गए और बोले, इन बीजों को बो दो और रोज पानी देना। महेश ने बीज बोए और शाम को जाकर देखने लगा कि कुछ निकला या नहीं। कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन वह चिढ़ गया, महाराज, कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है। गुरुजी बोले, सफलता भी ऐसे ही होती है बेटा, बीज तुरंत अंकुरित नहीं होते। जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। महेश ने सीखा, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, लगातार सही दिशा में प्रयास करना है। गुरुजी ने एक पुरानी किताब दी। महेश बोला, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। गुरुजी बोले, सीखना बंद करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह ज्ञान में खो गया। अब वह खुद किताब पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछता। गुरुजी मुस्कुराए, देखा महेश, सीखना कभी खत्म नहीं होता। पांचवें दिन गुरुजी बोले, इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ो। महेश ने कोशिश की, लेकिन गिर गया। गुस्से में बोला, यह पेड़ ही बेकार है। गुरुजी बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं, सीखते हैं। असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। महेश ने दोबारा कोशिश की और आखिरकार सफल हुआ। छठे दिन गुरुजी ने उसे तीर कमान दिया और कहा, उस फल को निशाना बनाओ। पहली बार उसका ध्यान इधर उधर चला गया, तीर चूक गया। दूसरी बार उसने मन शांत किया और सिर्फ फल पर ध्यान लगाया। तीर सीधा निशाने पर लगा। गुरुजी बोले, जब ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है।
आखिरी दिन गुरुजी बोले, अब तुम वापस जाओ महेश। याद रखो, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। जो रुक जाता है वही पीछे छूट जाता है। महेश ने सिर झुका लिया। अब उसे सब समझ आ चुका था। गुरुजी बोले, एक मजदूर था रघु, वह रोज पत्थर तोड़ता था। 99 वारों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 100वें वार पर पत्थर फट गया, क्योंकि वह एक वार नहीं बल्कि 99 वारों की मेहनत का नतीजा था। महेश गांव लौटा तो पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, सीखता, धैर्य रखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? महेश मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा साथ है।